तो चलो यार, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉमी कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। और देखो, मुझे ना काफी ज्यादा ऐसे कमेंट आए कि सोलो लेवलिंग भी शुरू करो। तो देखो, मैं सोलो लेवलिंग के ना अभी एपिसोड बना रहा हूँ, और मतलब कि जब ये कॉमी कांट कम्युनिकेट का सीजन 2 खत्म हो जाएगा तो एक इकट्ठी 2 घंटे की वीडियो आएगी सोलो लेवलिंग पर, जिसके मतलब कि सीजन सारा कवर हो जाएगा एक। तो फिलहाल तो चैनल पर यही चलेगी कॉमी कांट कम्युनिकेट की सीरीज। और अगर देखो पिछला एपिसोड नहीं देखा, एपिसोड नंबर 1, तो ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो, पहले पिछला एपिसोड देख लेना। तो चलिए यार, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। तो देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कॉमी यहाँ पर तैयार हो रही होती है स्कूल जाने के लिए, और जैसे ही वो यहाँ पर घर से बाहर निकलती है तो अंधेरी और तूफान उससे मिलने आए होते हैं। मतलब कि मौसम बहुत खराब होता है और वो नहीं जा पाती स्कूल। अब कॉमी को यहाँ पर खुशी भी बहुत हो रही होती है कि चलो छुट्टी हो गई, पर दुख उसे इस बात का होता है कि मैं तो अभी तैयार भी हो गई हूँ स्कूल के कपड़ों में। अब यहाँ पर कॉमी खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखने लगती है, और उसे काफी मजा आ रहा होता है ऐसा मौसम देखकर। पर अचानक से यहाँ पर बिजली कड़कती है और सारे घर की लाइट चली जाती है, और कॉमी यहाँ पर बिल्कुल डर जाती है। और कॉमी की माँ कहती है कि कॉमी आओ, मेरे पास आ जाओ। और कॉमी यहाँ पर अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाती है। अब कॉमी की माँ यहाँ पर कॉमी को कहती है कि कॉमी तुम यहाँ पर ही रुको, मैं तुम्हारे भाई के साथ देख कर आती हूँ कि बिजली क्यों चली गई। और कॉमी यहाँ पर बहुत डर रही होती है, पर उसकी माँ फिर भी चली जाती है। और कॉमी को यहाँ पर अचानक से फोन कॉल आ जाती है टार्नो की। और कॉमी जैसी फोन कॉल उठाती है तो टार्नो कहते हैं कि कॉमी क्या तुम ठीक हो। और कॉमी यहाँ पर बोलकर कहती है कि हाँ। मतलब कि कॉमी वैसे बोलने में शर्माती थी, पर अब वो फोन पर बोलने लगी थी। और टार्नो कहता है कि मैंने न्यूज में देखा कि तुम्हारे एरिया की सारी बिजली चली गई है। और यहाँ पर अचानक से कॉमी के घर के बाहर बहुत जोर से बिजली लगती है, और कॉमी यहाँ पर पूरी डर जाती है। और टार्नो फोन पर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता तुम ठीक हो। अब जैसे ही टार्नो यहाँ पर फोन काटने वाला होता है तो कॉमी टार्नो को कहती है, टार्नो क्या हम थोड़ी देर और बातें कर सकते हैं। और टार्नो कहता है कि हाँ। और जैसे वो दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कॉमी की माँ कॉमी को दूर खड़ी होकर देख रही होती है। मतलब कि कॉमी को फोन पर वो अपने मुंह से बात करते हुए देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि कॉमी बहुत कम बोलती थी। अब देखो, जो तूफान था ना वो थोड़ी देर ही चलता है, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए उनके स्कूल फिर से लग जाते हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि अब आ जाओ स्कूल। अगर देखो तुम लोगों ने सारे पिछले एपिसोड देखे तो तुम्हें यमाई के बारे में तो पता होगा। अब स्कूल का सीन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर कॉमी भी क्लास में ही होती है, पर यमाई यहाँ पर खुश नहीं होती। और टार्नो यहाँ पर बाहर खिड़की से यमाई को देख रहा होता है, और यमाई यहाँ पर बोलती है कि मैं कैसे कॉमी के स्कर्ट के नीचे देख सकती हूँ। मतलब कि इस वजह से वो उदास थी और वो सोच रही थी वो कैसे देखे नीचे। और टार्नो यहाँ पर उसी को देख रहा होता है कि ये क्या बोल रही है। अब बहुत सोचने के बाद यमाई को यहाँ पर एक आइडिया आता है, और उसकी शक्ल देखकर टार्नो सोचता है कि ये पक्का कुछ करेगी। और यमाई यहाँ पर कॉमी को कहती है कि कॉमी बाहर देखो, बारिश की वजह से कितने खड्डों में पानी भर गया है। और टार्नो कहता है कि कॉमी को इससे क्या मतलब। और कॉमी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, वो कहते हैं कि चलो देखने चलें। अब वो सभी पहुंच जाते हैं ग्राउंड में पानी के खड्डों के पास। अब यहाँ पर यमाई सोच रही होती है कि मैं पानी की रिफ्लेक्शन से कॉमी के स्कर्ट के नीचे देखूंगी, पर यहाँ पर नाजमी बार बार पानी पर छड़प्पे मारकर जा रही थी, जिसकी वजह से यमाई को कुछ दिख नहीं रहा था। और यमाई यहाँ पर नाजमी को कहती है कि नाजमी जरा सा इधर को आना। और टार्नो सोच रहा होता है कि नहीं आना, ये तुम्हें मार देगी। अब अचानक से यहाँ पर हवा चल पड़ती है, और यमाई कहते हैं कि अब मैं देखूंगी, पर यहाँ पर वो फिर भी नहीं देख पाती। फिर अचानक से यहाँ पर यमाई को एक आइडिया आता है, वो यहाँ पर पानी के खड्डे में जाकर छलांग मार देती है और कॉमी की फोटो खींच लेती है नीचे से, पर उसकी फोटो में यहाँ पर कीचड़ आ जाता है। अब यहाँ पर यमाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अचानक से नाजमी कहते हैं कि ये देखो सारे रेनबो निकल आई। और यमाई सोचते हैं किसको रेनबो की पड़ी, मुझे तो कॉमी के नीचे देखना है। और अचानक से यहाँ पर यमाई कॉमी को देखती है कि कॉमी कैसे रेनबो को देख रही है, और वो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और वो भी रेनबो को देखने लगती है। और वो कहती है कि किसको देखना है नीचे, मुझे तो रेनबो देखनी है कॉमी के साथ। अब देखो, मुझे नहीं पता इस सीन का क्या मतलब था। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है क्लास का। अब देखो, सीजन 1 में ना हमने 3 लड़के देखे थे, चिराए, सोनोडा और शिनोबिनो। अब यहाँ पर वो तीनों क्लास में बैठे होते हैं, और चिराए यहाँ पर कहता है कि तुम क्लास की किस लड़की के साथ बाहर घूमने जाना चाहोगे। और शिनोबिनो और सोनोडा यहाँ पर बहुत हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुनकर, और वो तीनों साथ में बैठकर यही डिस्कस करने लगते हैं। और टार्नो यहाँ पर उन्हीं को देख रहा होता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अब चिराए यहाँ पर सोचता है कि सबसे पहले नाजमी के साथ कहाँ जाया जाए, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि नाजमी के साथ मैं वाटर पार्क जाऊंगा, और वाटर पार्क में जाकर बहुत मजे करूंगा। और फिर वो सोचता है कि अगारी के साथ कहाँ पर जाऊंगा, और वो सोचता है कि अगारी बहुत अच्छे कपड़े डालकर आएगी जिसमें बहुत मजा आएगा। और फिर यहाँ पर सोनोडा सोचता है कि यमाई के साथ मैं कहाँ जाऊंगा, और वो सोचता है कि वो यमाई के साथ जाएगा एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर कोई नहीं होगा और वो दोनों अकेले होंगे, और वो वहां पर उससे गिफ्ट देगा। और यमाई यहाँ पर नखरे करते हुए खुश हो जाएगी। पर टार्नो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इन लोगों को पता नहीं है यमाई के बारे में, उसका असली रूप नहीं देखा इन लोगों ने। और फिर यहाँ पर सोनोडा सोचता है कि वो नाका नागा के साथ कहाँ जाएगा, और वो सोचता है कि वो नाका नागा के घर पर जाएगा और उसके साथ पूरा दिन गेम खेलेगा।
और ये सुनकर टार्नो और सारे एकदम खुश हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें ये सुनकर अजीब सी खुशी होती है। अब शिनोबिनो यहाँ पर सोचता है कि वो इनाका के साथ कहाँ जाएगा, और वो सोचता है कि जैसे कि इनाका एक गांव की लड़की है, वो उसके साथ खेतों में जाकर सब्जी तोड़ेगा। और फिर शिनोबिनो यहाँ पर सोचता है कि वो यार्डनो के साथ कहाँ पर जाएगा, और जैसे कि यार्डनो सबके साथ कंपटीशन करती रहती है, और वो सोचता है कि जब मैं यार्डनो के साथ घर पर जा रहा हूँ तो हम दोनों रेस लगाएंगे कि घर पर कौन सबसे ज्यादा पहले पहुंचेगा। अब यहाँ पर आती है असली बारी। वो सभी सोचते हैं कि हम कोमी के साथ कहाँ पर जाएंगे, और पहले 5 मिनट वो सोचते रहते हैं, फिर वो 20 मिनट सोचते रहते हैं, और ऐसा करते करते वो सोच ही नहीं पाते कि वो कोमी के साथ कहाँ जाएंगे। उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं। पर यहाँ पर टार्नो सोचने लगता है कि वो कोमी के साथ कहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्नो कोमी के साथ घर पर बैठा होता है, और वो दोनों यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद टार्नो यहाँ पर कहता है कि मैं बर्तन मांजूंगा, और कोमी कहती है कि मैं मांजूंगी। और टार्नो कहता है कि चलो रॉक पेपर सीजर करते हैं, और टार्नो जीत जाता है और वो बर्तन मांजने लगता है। पर यहाँ पर कोमी फिर भी आ जाती है और वो उसके साथ आकर बर्तन मांजने लगती है। और टार्नो यहाँ पर कोमी की शक्ल को देख रहा होता है, और वो सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, और वो बेंच पर अपना जोर से सिर मारने लगता है। और चिराई, शिनोबिनो और सोनाडा डर जाते हैं कि इससे क्या हो गया अचानक से। अब देखो इस सारी सीरीज में ना कोमी कांट कम्युनिकेट। कोमी को जो सबसे अच्छा जानवर लगता है वो है बिल्ली। अब अगले सीन में कोमी यहाँ पर टीवी में देखते हैं कि उनके पास में खुला है कैट कैफे, मतलब कि जहाँ पर बिल्लियां वगैरह रखी होती हैं। और कोमी यहाँ पर स्कूल में पहुंच जाती है और वो नाजमी को कहती है कि मुझे कैट कैफे जाना है, पर नाजमी मना कर देती है क्योंकि नाजमी को यहाँ पर एलर्जी थी बिल्लियों से। और कोमी यहाँ पर टार्नो से पूछता है कि टार्नो चलो चलते हैं। अब टार्नो पहले तो हाँ कर देता है, फिर वो बाद में ना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कोई काम याद आ गया। और टार्नो कोमी को कहता है कि कोमी तुम ओनेमीने से पूछ लो। और ओनेमीने यहाँ पर अपना नाम सुनकर ही वहां पर आ जाती है, और कोमी 2 मिनट उससे घूरती रहती है। और फिर वो अपनी किताब पर लिखती है कैट कैफे, और ओनेमीने समझ जाती है कि इसे जाना है कैट कैफे, और वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। अब ओनेमीने, कोमी और ओटोरी पहुंच जाते हैं कैट कैफे में। अब एक बिल्ली ना ओनेमीने की लात पर लिपट रही थी, और एक बिल्ली ओटोरी के पास आ गई थी, पर कोमी के पास यहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं आई। और जो ओनेमीने के पास बिल्ली खड़ी थी, कोमी उसको बहुत एक्साइटेड होकर देखने लगती है, और वो बिल्ली कोमी को देखकर डर जाती है। अब वो तीनों ना उसी कैट कैफे में बैठ जाती हैं। अब ओटोरी और ओनेमीने के पास तो सभी बिल्लियां आ रही थी, पर कोमी के पास एक भी नहीं आ रही थी। और ओटोरी के पास तो यहाँ पर 10-20 बिल्लियां इकट्ठी हो गई थी, और कोमी उसको देखकर बहुत जेलस होती है। और ओनेमीने यहाँ पर कोमी को दिखाती है एक सो रही बिल्ली, और वो कहती है कि चलो उसके पास जाओ। अब यहाँ पर हमें वहां पर एक काली बिल्ली दिखाई जाती है जो कि वहां की बॉस थी, उसका नाम था चॉकलेट। और चॉकलेट यहाँ पर कहती है कि मुझे बिल्कुल भी इंसान नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे हाथ लगाए। अब अचानक से चॉकलेट के पास एक बिल्ली आती है, और वो चॉकलेट को कहती है बॉस यहाँ पर एक खतरनाक इंसान आया है। और वो बिल्ली यहाँ पर कोमी की तरफ इशारा करती है, और चॉकलेट कहती है कि ये तो आम इंसान ही है। और जैसे ही कोमी यहाँ पर चॉकलेट की तरफ देखती है तो चॉकलेट भी यहाँ पर डर जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये इसमें कुछ तो अलग है। अब हम देखते हैं कि कोमी यहाँ पर सभी बिल्लियों के पास जाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसके पास नहीं आती, सभी उससे भाग रहे होते हैं। अब कोमी यहाँ पर उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है, और चॉकलेट यहाँ पर कोमी को ही देख रही होती है। और चॉकलेट कहती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो उठकर यहाँ पर कोमी की तरफ चलने लगती है। और जितनी भी सारी बिल्लियां होती हैं वो देखने लगती है कि ये बॉस कहाँ पर जा रही है। अब चॉकलेट यहाँ पर कोमी के पास चली जाती है, और कोमी यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती है, और चॉकलेट कोमी की गोदी में जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर उस कैफे की एम्प्लॉई कोमी को कहती है ये बिल्ली किसी के पास भी नहीं आती, ये तो चमत्कार है कि तुम्हारे पास आ गई। और कोमी को यहाँ पर काली बिल्लियां बहुत ही पसंद थी, और कोमी यहाँ पर बहुत खुश होती है। और यहाँ पर हमारा सारा कैफे वाला सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ओनेमीने ना टार्नो को फोटो भेजती है कोमी की बिल्ली के साथ, और टार्नो यहाँ पर अचानक से जमीन पर लेट जाता है, और वो कहता है कि मुझे भी जाना चाहिए था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल टार्नो को कोई भी काम नहीं था। वो सोच रहा था कि कोमी और भी दोस्तों के साथ जाए, इसलिए उसने ओनेमीने के साथ उसे भेज दिया था। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है स्कूल का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यमाए कोमी को कह रही होती है कोमी आई लव यू, और कोमी यहाँ पर उसे घूर रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो एक गेम खेल रहे थे। इस गेम में एक बंदे को दूसरे बंदे को बोलना है आई लव यू, और अगर दूसरे बंदे ने आई लव यू सुनकर अपने मुंह पर शर्म वगैरह दिखाई या एम्बेरसमेंट दिखाई तो वो हार जाएगा, और आई लव यू बोलने वाला जीत जाएगा। और यमाई यहाँ पर बैठकर कोमी को कह रही होती है कोमी तुम तो बिल्कुल नहीं शर्माती, तुम तो ये गेम खेलने में शानदार हो। पर वो सोचती होती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस कोमी को आई लव यू बोलना चाहती हूँ। और टार्नो यहाँ पर उसी की तरफ देख रहा होता है कि ये क्या सोचे जा रही है। अब यमाई यहाँ पर कोमी को कहती है कि कोमी अब तुम्हारी बारी, अब तुम मुझे बोलो आई लव यू। और यमाई सोचने लगती है कि कोमी अब तो तुम्हें मुझे बोलना ही पड़ेगा। और जैसे कि इस गेम में अगर कोमी आई लव यू बोल देती और यमाई शर्मा जाती तो यमाई ने हार जाना था। पर कोमी के यहाँ पर बोलने से पहले ही यमाई अजीब सी शक्लें बनाने लगती है, और वो गेम शुरू होने से पहले ही हार जाती है। और यमाई यहाँ पर कोमी को कहते हैं कि कोमी चलो दोबारा से खेलते हैं।
और अचानक से बीच में आ जाती है नाजमी। और यमाई यहाँ पर नाजमी को देखकर बहुत परेशान होती है। वो नाजमी को कहती है कि नाजमी जाओ अकेले खेलो जाकर कहीं पर यहाँ पर नाजमी भी अचानक से कोमी को कहती है कोमी आई लव यू। अब कोमी यहाँ पर अचानक से घबरा जाती है पर उसे शर्म वगैरह नहीं आती। और नाजमी जैसे कि बोल रही थी मैं जीत गई क्योंकि कोमी घबरा गई। तो टार्नो कहता है कि नहीं तुम नहीं जीती, क्योंकि कोमी के मुंह पर शर्म या एम्बेरसमेंट वगैरह नहीं आई थी, वो सिर्फ घबरा गई थी। अब नाजमी और यमाई यहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं कि कोमी के मुंह पे शर्म आ जाए और कोमी बिल्कुल भी मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती। अब नाजमी कहती है कि हमें अपना फाइनल हथियार यूज करना पड़ेगा। नाजमी टार्नो को कह देती है, वो कहते हैं कि टार्नो तुम कहो कोमी को आई लव यू। अब टार्नो और कोमी एक दूसरे को घूरने लगते हैं और टार्नो अचानक से कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और नाजमी यहाँ पर टार्नो को फंसाने के लिए कहती है कि टार्नो ये तो सिर्फ एक गेम है, तुम असली में थोड़ी बोल रहे हो, तो इतना शर्मा क्यों रहे हो। और टार्नो यहाँ पर सोचता है कि इसने तो मुझे पूरा फंसा दिया। अब टार्नो कहता है कि चलो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अब टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि आए, और टार्नो यहाँ पर खुद शर्माने लगता है और नाजमी कहती है कि तुम तो शुरू होने से पहले ही हार गए। अब यमाई और नाजमी यहाँ पर बातें करने लगते हैं और कोमी उनकी तरफ देखने लगती है और टार्नो यहाँ पर अकेला सोच रहा होता है कोमी को क्या फर्क पड़ना था अगर मैं बोल भी देता पूरा। पर कोमी यहाँ पर अचानक से उठकर क्लास के बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसके सिर में से यहाँ पर धुआं निकलने लगता है। तो कोमी यहाँ पर सोचती थी कि शुक्र है नाजमी ने टार्नो को रोक दिया, और दूसरी साइड वो सोचती थी कि वो चाहती थी कि टार्नो बोले। और यहाँ पर हमारा कॉमिक कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 का एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर अगले एपिसोड देखना है तो टाइटन किंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।